जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आप सबको अपने YouTube चैनल शिक्षा संकेत में। तो आज हम जानेंगे 10th क्लास के प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के तीसरा नंबर क्वेश्चन को आज हल करेंगे दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने जो है क्वेश्चन नंबर 1 के जो 1 और 2 क्वेश्चन को हल कर लिया था दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर तीसरा हल करेंगे। यानी तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 867 और 255 का जो हमें HCF ज्ञात करना है, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके हमें 867 और 255 का HCF ज्ञात करना है दोस्तों। तो आइए देखते हैं कैसे ज्ञात किया जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा HCF दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसको सजा कर भी कैसे लिखते हैं और सजा कर कैसे हल करते हैं उस तरह से भी समझते चलेंगे दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों हल। ठीक है, हल लिखेंगे। अब लिखेंगे यहाँ पर देखिए दोस्तों कि जो संख्या बड़ी होती है यानी यूक्लिड विभाजन का सूत्र होता है दोस्तों, ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर ए कौन होगा और बी कौन होगा दोस्तों, ये समझिए। तो ये वो संख्या होता है जो इन दोनों में से जो बड़ी संख्या होगा उसका मान वो ए का मान होता है दोस्तों। तो बड़ी संख्या कौन है? 867 और 255 बड़ी संख्या कौन है दोस्तों? तो 867 जो है बड़ी संख्या है दोस्तों। तो क्या लिखेंगे, यानी ए बराबर 867 लिखेंगे दोस्तों। और बी का मान क्या होगा? जो छोटी संख्या होगा वो बी का मान होता है। तो ये 255 जो है छोटी संख्या है, इसलिए क्या हो जाएगा? बी का मान हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बी का मान 255 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्या करते हैं। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा। ठीक है, हमें इसी से ज्ञात करना है ना, इसी के सूत्र से। तो लिखेंगे यहाँ पर यूक्लिड विभाजन, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, यहाँ पर लिखेंगे इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से इसका सूत्र क्या होता है? होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है दोस्तों। क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है दोस्तों। ठीक है, और अब देखिए दोस्तों, इसको पहले जो हम भाग द्वारा HCF ज्ञात कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, कैसे भाग द्वारा HCF ज्ञात करते हैं वो देखिए दोस्तों। यहाँ पर रफ में कर लेंगे भाग द्वारा HCF ज्ञात। ठीक है, देखिए 255 होता है उससे भाग दिया जाता है, यानी जो छोटी संख्या होता है उससे भाग दिया जाता है बड़ी संख्या में। ठीक है, तो 867 में भाग देंगे दोस्तों। ठीक है, कितना आएगा? 255 ले जाएगा तो ये कितना बार में जाएगा? 3 बार में जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्या हो जाएगा? 5 1 15 के 5 हो जाएगा, और 5 1 15 1 16 के 6 हो जाएगा। ठीक है, 3 दूनी के 6 और 1 7 हो जाएगा, यानी 765 हो जाएगा। इसको घटाएंगे दोस्तों, 7 में से 5 जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 में से 6 हो जाएगा 0, और एक क्या हो जाएगा दोस्तों? 8 में 7 जाएगा 1 हो जाएगा। अब 102 आ गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इससे अब भाग देते हैं ये 255 में दोस्तों। ठीक है, इस 255 को यहाँ पर उतारते हैं। ठीक है, यहाँ पे 255 ये हो गया। ठीक है, अब 102 में 255, 102 से 255 में भाग देंगे दोस्तों, तो कितने बार में जाएगा? ये 2 बार में जाएगा। ठीक है, तो 204 हो जाएगा, 204 हो जाएगा। अब ये कितना जाएगा? कट जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, 51 हो गया। फिर इसको इस तरह से घेरेंगे और जो ये संख्या है जो है ना, इसको इसमें लिखेंगे, 102 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से हम HCF ज्ञात करते हैं भाग विधि द्वारा। तो 51 से इसमें भाग देंगे तो 51 दूनी 102 हो जाएगा आपका। ये कट के क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब देखिए कट गया, पूरा 0 हो गया, तो इसका HCF 51 हो गया। अब इसी प्रक्रिया को जो है ना हम इस कंडीशन में बैठा कर लिख देंगे दोस्तों। कैसे इसको बैठा कर लिखते हैं वो देखिए। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर ए का मान क्या है? ए का मान 867 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 867 बराबर बी का वैल्यू दिया है 255, तो 255 लिखेंगे। ठीक है, और बी क्यू, यानी बी क्यू के बीच में जो गुना छिपा है तो यहाँ पर लिखेंगे गुना का चिन्ह। ठीक है, और क्यू का मान कितना दिया, यानी ए को बी को बी से यानी ए में भाग दिए हैं। यहाँ पर देखिए 255 में 867 से भाग दिए हैं, तो भागफल कितना आया है? 3 भागफल आया, यानी क्यू का मान 3 आया है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए और प्लस लिखेंगे, और आर का मान यानी शेष कितना आया है? 102 आया है हमारा। ठीक है,
यहाँ पर 102 लिखेंगे। देखिए दोस्तों अभी जो है 102 यानी जीरो, आर का मान 0 नहीं आया। जब आर का मान 0 आ जाएगा तो हमारा एचसीएफ ज्ञात हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे जहां, पहले यहाँ पर लिख देंगे जहां 0 क्या है, छोटा है और बड़ा है किसके, आर के, ठीक है। छोटा है या बराबर है आर के, ठीक है। क्या छोटा हो सकता है, 0 जो है आर से छोटा हो सकता है, नहीं तो बराबर हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, और आर जो है छोटा है किसके, हमेशा बी के छोटा होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस कंडीशन को बैठाता गया 867 बराबर 255 गुणे 3 प्लस 102, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब ये कंडीशन हो गया, इस कंडीशन को दूसरे स्टेप में बैठाएंगे, ठीक है। अब इसमें ए का मान क्या होगा, अब ए का मान 255 हो जाएगा। इसमें देखिए, इसमें और इसमें इस कंडीशन को बैठाना है इसमें, तो इसमें और इसमें ए का मान कौन होगा, कौन बड़ा है, 102 बड़ा है या 255, तो 255 बड़ा है, तो 255 को ए के स्थान पर रखेंगे, ठीक है। ए के स्थान पर 255 को रखेंगे दोस्तों, ठीक है, और बराबर देंगे, ठीक है। और बी के स्थान पर कौन आएगा, जो छोटा होगा, यानी 255 से 102 छोटा है, तो इसको बी के स्थान पर रखेंगे, ठीक है। तो ये 102 हो जाएगा। और फिर गुना लिखेंगे, और इसमें इससे इसमें भाग दिया तो भागफल कितना आया है, 2 भागफल आया है, ठीक है। तो भागफल यानी क्यू का मान 2 हो जाएगा, प्लस आर का मान कितना आया है, 51 आया है दोस्तों, ठीक है। 51 आएगा, अभी भी आर का मान जो 0 नहीं आया है, ठीक है। तो फिर एक कंडीशन और गया है, तो इस कंडीशन को इस पे बैठाएंगे, इस प्रक्रिया को जो है इस कंडीशन में लिखेंगे, ठीक है। तो फिर इसमें देखिए ए का मान कौन होगा, ये दोनों में 102 12 है, तो इसीलिए ए का मान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 102 बराबर, और बी का मान 51 होगा क्योंकि ये छोटा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 51 गुने हो जाएगा, और भागफल कितना आया है, 2 भागफल आया है, यानी क्यू का मान 2 आया है, तो 2 लिखेंगे, और प्लस आर का मान कितना आया है, 0 आया है, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए आर का वैल्यू 0 आ गया, तो हमारा एचसीएफ अब ज्ञात हो गया। तो देखिए जो बी का वैल्यू होता है ना, वही हमारा एचसीएफ होता है, यानी जिस कंडीशन में आपका आर का मान 0 हो जाएगा, उसी कंडीशन में जो बी का मान होता है वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए 867 और 867 और 255 का एचसीएफ बराबर कितना होगा, 51 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। तो अब मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।